Hello everyone, this is the part 2 of the biomolecule chapter. Today we will learn about the amino acids and the proteins. So amino acid, as we can see, it is made up of two words, amino and acid. So organic compound that has the amino group and the carboxyl group. Carboxyl group is the acidic part, that is the COH. So carboxylic acid, so organic compound that has the amino acid and amino group and the carboxyl group. So here we can see the carbon atom is surrounded by the amino group and carboxyl group has the hydrogen and one variable R group. So it is basically the substituted methane. In the methane, the carbon atom is surrounded by the 4 hydrogen atom. These 3 hydrogen atom is replaced by 3 different groups. So this is the amino acids. बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन, अमीनो एसिड्स कंबाइन होकर प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं. इन अमीनो एसिड द सेंट्रल कार्बन इज कायरल. कायरल कार्बन उसको बोला जाता है जिसमें कार्बन एटम की वैलेंसी 4 होती है, चारों ही डिफरेंट एटम से सराउंडेड होते हैं, उसे कायरल कार्बन बोलते हैं. अब इसका एक एक्सेप्शन रहता है, कायरल कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल होते हैं. अब अगर मैं ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर देखूं तो कार्बन एटम सराउंडेड है विद द COH NH2 हाइड्रोजन. यहाँ पे R ग्रुप रिप्लेस होके हाइड्रोजन आया है. सो ये कायरल मॉलिक्यूल नहीं है, इसे ए कायरल मॉलिक्यूल बोलेंगे एंड दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल. सो दिस इज एन एक्सेप्शन ऑफ अमीनो एसिड. नेक्स्ट इज एलेनिन. Alanine, the carbon atom is surrounded by same COH NH2 and hydrogen. So R group is replaced by the CH3. So alanine is non-polar amino acid. Here the R group is replaced by CH2H in serine. So it is an alcoholic amino acid. So we can say the R group determines the nature of amino acid कि वो कैसा होगा. अगर यहाँ ग्लाइसिन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन आ गया, एलेनिन की बात करते हैं तो CH3 आ गया, सेरीन की बात करते हैं तो CH2OH आ गया. नेक्स्ट इज ज्वीटर आयन फॉर्मेशन. सो ओनली अमीनो एसिड ज्वीटर आयन की फॉर्मेशन करते हैं. ज्वीटर आयन, यहाँ पे ज्वीटर का मीनिंग होता है हाइब्रिड, जहाँ पे दोनों चार्जेस रह रहे हैं. इसे इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं, जहाँ पे ओवरऑल न्यूट्रल है, जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है. अगर मैं देखूँ तो +1 ही मेरे पास पॉजिटिव है, +1 ही मेरे पास नेगेटिव है. सो अगर ये एक हाइड्रोजन का गेन कर लेता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे. ओके, यहाँ पे एक हाइड्रोजन का ऐड हो गया तो ये एसिडिक होगा. एसिडिक एनवायरनमेंट में ये हाइड्रोजन का गेन करेगा और बेसिक एनवायरनमेंट में ये हाइड्रोजन का लॉस कर देगा. सो ये दोनों तरह के आयंस को बना सकता है बेस्ड ऑन द कंडीशन. ओनली अमीनो एसिड शो द ज्वीटर आयन एंड अमीनो एसिड आर एम्फोटेरिक इन नेचर. एम्फोटेरिक का मतलब होता है जो एक्ट कर सकता है बोथ हैज एसिड बोथ हैज बेस, तो एसिड और बेस की तरह काम कर सकता है. अमीनो एसिड आर द बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन. हम डिस्कस कर चुके हैं, ये ऊपर लाइन आ चुकी है पहले. अमीनो एसिड जो ये कंबाइन होते हैं वो कभी भी सेम नहीं होंगी, तभी यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है A1, A2 एंड A3. सो ये हेट्रोपोलीमर बनाते हैं, कभी भी ये होमोपोलीमर नहीं होता. अब इनके अंदर जब अमीनो एसिड्स जो कंबाइन होते हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है. और वो पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, जो फर्स्ट अमीनो एसिड है उसका जो NH2 ग्रुप है वो लेफ्ट साइड प्रेजेंट होगा एंड जो हमारा COH है वो राइट साइड प्रेजेंट होगा. सो फर्स्ट वाले अमीनो एसिड का हमारा COH एंड सेकंड वाले अमीनो एसिड का हमारा NH2. तो यहाँ से वाटर का रिलीज हो जाएगा, H2O का रिलीज हो जाएगा और यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, दैट इज अ पेप्टाइड या अमाइड लिंकेज बोलते हैं इसको. ऐसे ही अनदर जो हमारे अमीनो एसिड्स हैं उनके अंदर H2O के रिलीज से पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी. ऑलवेज द लेफ्ट टर्मिनल NH2 होगा एंड राइट टर्मिनल COH होगा. सो दिस इज ऑलवेज द कंडीशन कि अमीनो एसिड वाला अमीनो वाला जो पार्ट है, NH2 वाला पार्ट है वो लेफ्ट साइड आएगा एंड CH वाला पार्ट राइट साइड आएगा. सो अगर मैं बात करूँ जो रिमूवल हो रहा है H2O का, सो H2O में OH आ रहा है हमारा COH से, जो फर्स्ट अमीनो एसिड को ले रहे हैं, और जो हाइड्रोजन आ रहा है दैट इज फ्रॉम NH2 ऑन द नेक्स्ट अमीनो एसिड. सो पेप्टाइड बॉन्ड CONH से बन रहा है, बिल्ड्स द प्रोटीन. अमीनो एसिड अ पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म्ड बाय द रिपीटिंग पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन. सो अगर मैं अमीनो एसिड में
पेप्टाइड बॉन्ड देखूं तो पेप्टाइड बॉन्ड को मैं कैसे काउंट कर सकती हूँ, कितने नंबर ऑफ अमीनो एसिड हैं, ए इज द नंबर ऑफ अमीनो एसिड। सो पेप्टाइड बॉन्ड निकालने के लिए अमीनो एसिड में से मैं 1 सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो मेरा नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड आ जाएगा। सो क्लासिफिकेशन किया जाता है अमीनो एसिड को ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप इनटू एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। सो एसिडिक में क्या होगा, पॉजिटिव, बेसिक में क्या होगा, नेगेटिव, सॉरी एसिडिक में होगा हमारा नेगेटिव चार्ज ज़्यादा, बेसिक में होगा पॉजिटिव यानी कि NH2। एसिडिक ग्रुप कौन सा होता है, CH, बेसिक ग्रुप कौन सा होता है, NH2। न्यूट्रल यानी कि दोनों एक एक है, यहाँ पे एक ही आएगा कि एक ही हमारे पास CH है, ठीक है, मिस्टेक है यहाँ पे। अगर मैं एसिडिक की बात करूँ तो उसमें कार्बोक्सिलिक वाले पार्ट ज़्यादा हैं, ठीक है, काउंट उनका ज़्यादा है तभी एसिडिक करेक्टर आ रहा है। नेक्स्ट में जहाँ बेसिक होगा NH2 ज़्यादा होगा, जैसे कि एक्स्ट्रा मेरे पास COH ग्रुप आ जाए। अब जो R ग्रुप लगा हुआ है वहाँ पे कार्बोक्सिल वाला पार्ट लग जाए तो उसे बोलेंगे हम एसिडिक। अभी इसके एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे आगे। बेसिक में आते हैं हमारा RNH2 लग गया, और न्यूट्रल में यानी कि हमारा एक ही NH2 है और एक ही हमारा CH है तो हमारा यहाँ पे न्यूट्रल आ जाएगा। एग्जाम्पल एसिडिक के होते हैं एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड, बेसिक के होते हैं लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। तो इसमें ग्लूटामिक का स्ट्रक्चर याद कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन ही लगा होगा, ठीक है, यहाँ पे CH लगा हुआ है, यहाँ NH2 लगा हुआ है, सो हमारा एसिड है, एसिड में एक एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट आएगा। सो दिस इज द R ग्रुप जो वेरिएबल था। लाइसिन में ये CH2 4 टाइम्स एंड देन एंड में लग जाएगा NH2, सो ये बेसिक करेक्टर को शो करेगा NH2। न्यूट्रल की बात करें तो हमारा जितना ही NH2 है उतना ही हमारा CH हो जाएगा। सो अगर मेरे पास एक NH2 है उतना ही हमारे पास CH है, तो हमारा ये स्ट्रक्चर ग्लाइसिन इसका एग्जाम्पल है। अगर मैं ये यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दूँ तो ये हमारा ग्लाइसिन बन गया, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द न्यूट्रल अमीनो एसिड। R group determine the nature of amino acid, acidic, basic and the neutral। एग्जाम्पल भी हमने देख लिया, एस्पार्टिक, लाइसिन एंड द ग्लाइसिन। अगर सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स की बात करें तो सिस्टीन एंड मिथनिन आते हैं। सो यहाँ पे ये एग्जाम्पल रहते हैं सिस्टीन एंड मिथनिन। हाइड्रोक्सिल एज एडिशनल ग्रुप है हमारा OH, सो इसमें आते हैं सेरीन एंड थ्रियोनिन। सो अगर मुझे याद करना हो तो मैं कैसे याद कर सकती हूँ इन एग्जाम्पल्स को, इसके लिए एक हम ट्रिक देख सकते हैं। जैसे एस्पार्टिक एसिड के लिए एसिडिक के लिए बात करें तो एसिडिक के लिए ANG आ रहा है, सो AG एसिडिक के लिए AG फर्स्ट लेटर से याद रख लेते हैं। और यहाँ पे सेकंड के लिए हम बना सकते हैं होल, HAL होल, एंड अगले के लिए बना सकते हैं GAV। सो यहाँ पे एक जनरल लैंग्वेज में जब हम बात करते हैं AG होल में गवावा है, सो एक वाइफ अपने हस्बैंड को बोल रही है AG देखो होल में गवावा है, तो एसिडिक भी हो गया, बेसिक भी हो गया, न्यूट्रल भी हो गया। अगर हमें याद करना है सल्फर वाला तो सल्फर के लिए हमारा होगा, वैसे तो इसमें 3 होते हैं, CMC, सिस्टीन, सिस्टाइन एंड मिथुनिन। सो CMC वेल्लोर कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज, सो उससे याद कर सकते हैं। यहाँ पे दो भी याद कर सकते हो, 3 भी याद कर सकते हो। हाइड्रोक्सिल में आते हैं SN-T, तो इसको याद कर सकते हैं हम कि अगर मुझे सल्फर कंटेनिंग और हाइड्रोक्सिल वाले याद करने हैं तो हमारे जो CM है उन्होंने ST कैटेगरी को रिजर्वेशन दे रखा है, तो सल्फर और हाइड्रोक्सिल वाले भी क्लियर हो गए। ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्शन इन द बॉडी, उस बेसिस पे डिवाइड किया जाता है अमीनो एसिड को इनटू एसेंशियल, नॉन एसेंशियल एंड द सेमी एसेंशियल। अब ये क्यों डिवाइड किया गया है इनटू एसेंशियल, नॉन एसेंशियल एंड सेमी एसेंशियल में? नॉट प्रोड्यूस बाय द बॉडी, बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होते तभी हमें उसको डाइट में कंज्यूम करना नेसेसरी होता है, सो वो एसेंशियल हो गए कि हमें वो डाइट में रिक्वायर्ड रहेंगे। नॉन एसेंशियल यानी कि प्रोड्यूस बाय द बॉडी, नॉट एसेंशियल टू बी टेक, सो हमें डाइट में लेने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारी बॉडी खुद से ही बना रही है नॉन एसेंशियल वालों को। सेमी एसेंशियल प्रोड्यूस इन द बॉडी इन वेरी स्लो रेट, सो पार्शियल टेकन इन द डाइट। सो इनको थोड़ी अमाउंट में चाहिए, रिक्वायर होता है बॉडी में, हम डाइट के थ्रू लें,
बट थोड़ी अमाउंट में हमारा जो होता है वो बॉडी के अंदर खुद भी बन जाता है। सो इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं। असेंशियल में हमारे जो एग्जाम्पल आते हैं फिनाइलिन, वैलिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफान, आइसोल्यूसिन, निथियोनिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, ल्यूसीन, लाइसिन। सो ऐसे इनको याद रखना मुश्किल है कि हम एक एक को याद रखें। और अगर ये तो इसके एब्रीवेटेड फॉर्म है, ये इसका सिंबल होता है। वैसे इसको जो सिंबल दिए जाते हैं वो इसके डिफरेंट होते हैं, बट अभी हमें उतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम फर्स्ट लेटर से ही सिंबल को देखेंगे और ये एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखा जाता है। जो स्टार्टिंग के 3 लेटर होते हैं बेसिकली उनको ही लिखा जाता है एब्रीवेटेड फॉर्म में। सो ये हमारे एसेंशियल के एग्जाम्पल हो गए। ये नॉन एसेंशियल में एलेनिन, एस्पारेजीन, एस्पारेटेक, सिस्टीन, ग्लाइसिन, ग्लूटामिन, प्रोलीन, सेरीन एंड टायरोसिन आएंगे। और जो हमारे सेमी एसेंशियल में आते हैं आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन आते हैं। सो इनको भी याद करने की ट्रिक रहती है। सो फॉर द एसेंशियल, प्लीज विजिट द टॉल आइसक्रीम मैन, ही ऑलवेज लाफ लाउडली। ऐसे याद कर सकते हैं इसको। हमारे इसमें सब आ जाएंगे अमीनो एसिड जो एसेंशियल वाले हैं। प्लीज विजिट द टॉल आइसक्रीम मैन, ही ऑलवेज लाफ्स लाउडली। सो ये हमारे एसेंशियल वाले हो गए। नेक्स्ट इज ऑल। अगर मैं बात करूँ किसकी, नॉन एसेंशियल वालों की, तो उसमें हमारे एग्जाम्पल आते हैं ऑल आंटीज ऑलवेज कुक गुड। यहाँ पे ग्रीन आएगा, ग्रीन, वेट अ मिनट, ग्रीन पकोड़ाज एंड सर्व टी। ओके, ये इसकी ट्रिक रहती है और इसको हम याद रख सकते हैं अ से AH। इसमें 2 ही आते हैं, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। सो इसको याद रखने की ये ट्रिक रहती है। बाकी एक और ट्रिक भी बना सकते हैं हम, जैसे कि प्राइवेट होल में मीटअप हो गया। MIT लिखेंगे, MET नहीं लिखेंगे, प्राइवेट होल में मीटअप हो गया। सो ऐसे भी याद रख सकते हैं इसको। और इसको अगर याद रखना है तो हमारी ट्रिक बनती है GA सो जितने भी GAA वाले आएंगे वो सब नॉन असेंशियल में आएंगे एक्सेप्ट एस्पारेजीन, शायद इसका पार्ट नहीं होता। आर्जिनिन इसका पार्ट नहीं होता। बाकी सब A और G वाले नॉन असेंशियल में ही आएंगे। और PST, ठीक। अमीनो एसिड हमारा यहीं पे खत्म होता है। अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम प्रोटीन्स पॉलीमर होते हैं अमीनो एसिड्स के। अब ये अमीनो एसिड्स कंबाइन होते हैं इन द फॉर्म, एक वो चेन की फॉर्मेशन करते हैं। अब ये अमीनो एसिड सारे सेम नहीं होते, डिफरेंट होते हैं। A1 A2 A3 से रिप्रेजेंट करते हैं हम। बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंस क्या होती है, एंजाइम, हार्मोन, स्ट्रक्चर प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एंड डिफेंस प्रोटीन। सो ये प्रोटीन के फंक्शन होते हैं ह्यूमन बॉडी में या बायोलॉजिकली किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। रिच एंड अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल सोर्स, मिल्क, एग, मीट एंड फिश। सो ये कुछ रिच सोर्स होते हैं। अब इसके लिए अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। लाइक अगर मैं बात करूँ, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड इज अ कोलेजन। एंड प्रोटीन की स्ट्रक्चर्स हैं, इसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। एंड अगर मैं होल बायोस्फीयर की बात करूँ तो रुबिस्को आता है, इसके फुल फॉर्म रहती है राइबोलोज बिस्फोस्फेट एंड कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज, इसका फुल फॉर्म रहती है। तो ये याद रखना है, होल बायोस्फीयर में हमारा रुबिस्को आता है, एनिमल वर्ल्ड में हमारा कोलेजन आता है। तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है वो 4 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर एंड कोऑर्डिनरी स्ट्रक्चर। वन बाय वन हम इनको देखेंगे। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है वो लीनियर स्ट्रक्चर होता है, जिसमें एन टर्मिनल होता है, एक सी टर्मिनल होता है। एन टर्मिनल जहाँ पे भी हम देख रहे हैं वो लेफ्ट साइड आ रहा है, सी टर्मिनल हमारा राइट साइड आ रहा है। There is a peptide bond formation in between all the amino acid. So peptide bond is formed between COH group of the first amino acid and NH2 group of the another amino acid. Secondary structure of the protein दो तरीके से exist कर सकता है, formed by hydrogen bond between the polypeptide chain. So peptide bond तो इसमें होता है, प्लस में एक और बॉन्डिंग होती है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर मैं बात करूँ अल्फा फॉर्म की, अल्फा फॉर्म में राइट हैंडेड बनता है, ऑलवेज एंड ऑलवेज राइट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर होगा, स्टेबलाइज बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द CO एंड वन टर्न एंड NH ऑफ द फोर्थ अमीनो एसिड अहेड। सो
ये हेलिकल फॉर्म में होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से स्टेबलाइज होता है। सो ये अमीनो एसिड्स दिखा रखे हैं, ये अमीनो एसिड्स हैं जितने भी डॉट से दिख रहे हैं, और ये एन टर्मिनल है, ये सी टर्मिनल है, और बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जिससे येलो से दिखा रखा है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेबलाइज कर रही है सेकेंडरी स्ट्रक्चर को। सेकेंड स्ट्रक्चर आता है दैट इज बीटा प्लेटेड शीट formed by side alignment of the extended polypeptide chain। सो इसमें भी दो फॉर्म आती हैं, पैरेलल और एंटी पैरेलल। इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, इसका बस एक स्ट्रक्चर याद रखो कि ऐसा स्ट्रक्चर बनता है बीटा प्लेटेड का जिसमें पेप्टाइड बॉन्ड तो है, अब ये जिगजैग फॉर्म में है हमारी अमाइनो एसिड की चेन जो प्रेजेंट है पैरेलली। सो ये हाइड्रोजन बॉन्ड से स्टेबलाइज्ड हो रही हैं सेम उसी तरीके से। सो ये हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इज द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। द पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्ड इनटू अ यूनिक 3D शेप लाइक अ वुलन बॉल। होलो वुलन बॉल की एक शेप ले लेती है, अंदर से खोखली होती है। द फोल्डिंग क्रिएट द पॉकेट एंड कैविटीज। कैविटीज और क्रिवाइसिस बोलते हैं इनको। कॉल्ड द एक्टिव साइट वेयर द प्रोटीन परफॉर्म इट्स फंक्शन। मोस्ट प्रोटीन आर फंक्शनल इन दिस स्टेट। तो टर्शरी स्टेट ही मोस्ट एक्टिव स्टेट होती है, इसी स्टेट में मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स फंक्शनल होते हैं। स्टेबलाइज बाय वेरियस इंटरेक्शन, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, वंडरवॉल फोर्सेस, कोवलेंट बॉन्ड लाइक डाइसल्फाइड बॉन्ड, एंड आयनिक इंटरेक्शन, पेप्टाइड बॉन्ड। अ प्रोटीन कैन हैव बोथ। अगर मैं टर्शरी की बात करूं तो टर्शरी में कुछ पार्ट लीनियर होगा, कुछ पार्ट हेलिकल होगा। सो उसके इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ प्राइमरी एंड द सेकेंडरी। सो दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है। एग्जाम्पल एंजाइम्स और मायोग्लोबिन्स। एंजाइम्स भी एक तरीके से प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट इज द क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर। सो क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर और ज़्यादा डेंस हो जाएगा इसका। व्हेन टू और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन सब यूनिट्स associate and interact, a functional protein is formed। So अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, 4 सब यूनिट बन गई हमारी। ये इस फॉर्म में अरेंज हो जाएंगी, ये क्वार्डिनरी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करेंगी। सो ये 3D फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रखा है जिसमें 2 अल्फा फॉर्म है, 2 बीटा फॉर्म है। ईच पॉलीपेप्टाइड चेन इज 1 सब यूनिट। सब यूनिट में भी आइडेंटिकल और डिफरेंट। तो ये सब यूनिट आइडेंटिकल भी हो सकती हैं, डिफरेंट भी हो सकती हैं, हमने डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट की हैं। Interaction between the subunit can be hydrogen bond, ionic bond, hydrophobic interaction. This structure gives the protein stability and help in its functioning। So ये प्रोटीन की फंक्शनिंग के लिए, प्रोटीन की स्टेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में दो हमारी अल्फा चेन होती हैं और 2 हमारी बीटा चेन होती हैं, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2। तो कोऑर्डिनेटरी स्ट्रक्चर इज एसेंशियल फॉर द प्रोटीन दैट परफॉर्म द कॉम्प्लेक्स फंक्शंस। लॉस ऑफ द क्वार्डिनरी स्ट्रक्चर बाय द डीनेचुरेशन, यानी कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है जिस प्रोसेस में, सो वो अपनी फंक्शनैलिटी लॉस कर देता है। प्रोटीन को भी क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन। ये एज सच इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन नहीं है इसके बारे में कुछ, बट एक ही स्लाइड है इसकी, उसी में ही हम उसी में ही हम इसको देख लेंगे। जैसे कि सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन एंड डिराइव्ड प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन आर द कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल मेड अप ऑफ अमीनो एसिड बेस्ड ऑन द केमिकल कॉम्पोजिशन। These are 3 types: simple, conjugated and derived। Simple on hydrolysis yield only amino acid। तो सिंपल में ओनली अमीनो एसिड होंगे, अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड कंबाइन कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा पार्ट नहीं है। एग्जाम्पल एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, prolamine, and these are the example. No need to remember all these example। Next is the conjugated protein on hydrolysis yield the amino acid and a non protein component जिसे प्रोस्थेटिक ग्रुप बोला जाता है। तो इसमें अमीनो एसिड के साथ एक प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, सो इन्हें हेटेरोप्रोटीन्स बोला जाता है। मेड अप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन प्लस में हमारा रहता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। द प्रोस्थेटिक ग्रुप इज असेंशियल फॉर द कंप्लीट फंक्शन ऑफ द प्रोटीन। एग्जाम्पल प्रोस्थेटिक ग्रुप के साथ जैसे कि न्यूक्लियोप्रोटीन्स हो गए हमारे, ग्लूकोप्रोटीन्स हो गए, लिपोप्रोटीन्स हो गए। तो उसमें अगर बात करूँ फोस्फोलिपोप्रोटीन्स हो गए, वो इसके एग्जाम्पल्स रहते हैं हमारे। सो अगर मैं बात करूँ फोस्फोप्रोटीन में जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है दैट इज फॉस्फोरिक एसिड। ग्लूकोप्रोटीन की बात करें तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होगा हमारा जो प्रोस्थेटिक ग्रुप वाला पार्ट होगा।
Next is derived protein, derived from the simple or conjugated protein on hydrolysis or denaturation or by the अदर केमिकल चेंजेस की वजह से. जैसे प्रोटीन की इनिशियल स्टेजेस में जब वो ब्रेक होता है तो प्रोटीओसिस, प्रोटॉन्स, पेप्टाइड्स, ये सब फॉर्म्स बनती हैं. तो ये डिराइव्ड प्रोटीन के एग्जांपल्स रहते हैं. नेक्स्ट आते हैं हमारे प्रोटीन के फंक्शंस, कि प्रोटीन कहाँ कहाँ रोल प्ले करते हैं. हमारे स्ट्रक्चर और बिल्डिंग रोल रहता है प्रोटीन्स का. जैसे कि कोलेजन एंड केराटिन. केराटिन हमारे हेयर में होता है, कोलेजन प्रेजेंट होता है, इलास्टिन हमारी मसल्स वगैरह में प्रेजेंट होता है. प्रोवाइड द स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट टू द सेल. तो स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है. स्किन में, हेयर्स में हमारा केराटिन प्रेजेंट होता है, नेल्स में हमारा केराटिन प्रेजेंट होता है, इलास्टिन हमारे कनेक्टिव टिश्यूज में प्रेजेंट होता है, मसल्स में प्रेजेंट होता है. कोलेजन जो कनेक्टिव टिश्यू है एंड इलास्टिन मसल्स वगैरह में प्रेजेंट होता है हमारा. प्रोटेक्टिव रोल रहता है, जैसे कि इम्यूनोग्लोबिन्स हो गए, जो एंटीबॉडीज होते हैं दैट फाइट अगेंस्ट एंटीजन. जब हमारी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल्स एंटर कर जाते हैं, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम आवर बॉडी फ्रॉम द पैथोजन और इंजरी एंड द फॉरेन सब्सटेंस लाइक ब्लड क्लोटिंग एंड इम्यून डिफरेंस. इन केस ऑफ हमारी बॉडी में कोई कट लग जाता है तो उस केस में क्लोटिंग होनी नेसेसरी होती है, अदरवाइज हमारा जो ब्लड है वो एक्सेस अमाउंट में बाहर आ जाएगा, जिसके कारण से अगर एक्सेस अमाउंट में ब्लड लॉस होता है तो वो दैट कैन कोज द डेथ. सो ये प्रोटेक्टिव फंक्शन हो गया. एंजाइमेटिक एक्ट एज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट एंड स्पीड अप द केमिकल बायोकेमिकल रिएक्शन. डाइजेस्टिव एंजाइम्स हो गए और मेटाबॉलिक एंजाइम्स हो गए, इसमें इन्वॉल्व होते हैं हमारे अमाइलेज, पेप्सिन, डीएनए पॉलीमरेज. ट्रांसपोर्टेशन में रोल रहता है, लाइक हीमोग्लोबिन कैरी करता है ऑक्सीजन, एल्ब्यूमिन एंड ट्रांसफेरिन. ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट एंड हॉर्मोन्स, मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करना होता है. तो ट्रांसपोर्ट द मोलिक्यूल एंड आयन इन द बॉडी. एंड रेगुलेटरी हॉर्मोन्स रहते हैं हमारे, रेगुलेट द बॉडी फंक्शन एंड सेलुलर एक्टिविटीज. इसमें हॉर्मोन्स, रिसेप्टर्स एंड साइटोकाइंस आते हैं. इंसुलिन एग्जाम्पल रहता है ग्रोथ हार्मोन एंड रिसेप्टर्स. सो ये रेगुलेटरी हार्मोन है, ग्रोथ को रेगुलेट करने वाला हार्मोन रहेगा ग्रोथ हार्मोन. इंसुलिन यानी कि ब्लड में शुगर का लेवल मेंटेन रख के करने का काम क्या होगा, किसका होगा, हमारा इंसुलिन का होगा. नेक्स्ट इज कॉन्ट्रेक्टाइल और मूवमेंट के लिए जो यूज़ होते हैं मायोसिन, एक्टिन. अब जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में पढ़ा होगा कि एक्टिन और मायोसिन का क्या काम होता है, वो हम उस चैप्टर में रिवाइज करेंगे. अभी के लिए याद रख लो, कॉन्ट्रेक्टाइल मूवमेंट में एक्टिन मायोसिन होते हैं, ये ब्रिज की फॉर्मेशन करते हैं, स्लाइडिंग होती है इनकी, जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं एंड सेल मोबिलिटी होती है. ब्रिंग्स अबाउट मूवमेंट एंड कॉन्ट्रैक्शन इन द मसल्स. स्टोरेज में स्टोर द अमीनो एसिड एंड अदर इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल. एग्जाम्पल एग वाइट एंड द सीड एंड द मिल्क. कैसीन हमारे मिल्क में प्रेजेंट होता है. फेरिटीन आयरन को स्टोर करके रखता है. हीमोस्टेटिन बफरिंग या बफरिंग मेंटेन्स फ्लूइड pH or balance in our body. Fluid balance in the pH in our body. Maintain the osmotic pressure and the pH. प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड हीमोग्लोबिन ये फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. नेक्स्ट जो हमारी ये टेबल है दैट इज फ्रॉम द एनसीईआरटी. एनसीईआरटी में ये टेबल एज इट इज दी हुई है. सम प्रोटीन एंड देयर फंक्शंस, जैसे कुछ प्रोटीन, कोलेजन प्रोटीन, इंट्रासेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस होते हैं. ट्रिप्सिन इज एन एंजाइम जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती हैं. इंसुलिन इज अ हार्मोन जिसका काम होता है ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करना. एंटीबॉडीज का काम होता है फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन. इन केस ऑफ हमारी बॉडी में कोई एंटीजन आ जाता है तो एंटीबॉडीज बनती हैं उसके अगेंस्ट टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन. रिसेप्टर्स होते हैं सेंसरी रिसेप्टर, लाइक स्मेल रिसेप्टर, टेस्ट रिसेप्टर, हॉर्मोन्स हो गए. सो सेंसरी रिसेप्टेशन का काम होता है इनका. ब्लड फॉर ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होते हैं. इनेबल द ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेशन इनटू द सेल. So that's all about this video. We have covered all the important points of amino acid and the protein, and this is the table of from the NCERT. This is very important table. So that's all about it. In the next video we will discuss the carbohydrates. So thank you so much for watching.